हेलो बच्चों आज आप लोगों की क्लास है वेक्टर की। बच्चों सेकंड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर के बारे में। बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा है मोशन इन क्या है, मोशन इन अ प्लेन है, जो चैप्टर 4 है बच्चों, जिसमें हम वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। तो वेक्टर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है बच्चों टॉपिक है जिसमें वेक्टर देखेंगे। तो हम कल वेक्टर के बारे में देखे थे, वेक्टर किसे कहते हैं, जिसमें एक मैग्नीट्यूड और एक क्या होता है डायरेक्शन होता है, और कंप्लीटली क्या करता है वो डिस्क्राइब करता है। ठीक है बच्चों, एक सर्टेन रूल को डिस्क्राइब करेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को डिस्क्राइब करेगा बच्चों, है ना। तभी उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। हमने कल वेक्टर की क्लास में बहुत अच्छे से जिक्र किए थे कि वेक्टर कहते किसे हैं। जैसे प्रेशर की बात हो रही थी, या फिर स्ट्रेस या स्ट्रेंसन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सरफेस टेंशन, ये सब कैसी क्वांटिटी है बच्चों, ये सब स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इनमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक से ज़्यादा है। तो वेक्टर किसे कहते हैं, जिसमें एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, आज जो हमारी क्लास होगी ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर है बच्चों। और प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में हम बात करें कि वेक्टर का प्रॉपर्टीज कैसे शो किया जाएगा, वेक्टर की प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है बच्चों, है ना। तो चलिए देखते हैं वेक्टर को। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। हम कल बताए थे आपको बच्चों वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से। और एरो कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ये तो है ग्राफिकल, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, ज्योमेट्रिकली। कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल है, और रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, ज्योमेट्रिकली। तो वेक्टर यहाँ लिखेंगे, a vector is represented by geometrically। a vector is, बच्चों ऐसे लिखेंगे, a vector is geometrically, ऐसे कर देते हैं ना बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, a vector is geometrically represented। A vector is geometrically represented by an arrow। ठीक है बच्चों, a vector is geometrically represented by an क्या लिखेंगे, arrow। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, एक arrow लेते हैं बच्चों, लिखेंगे in arrow has tail, हेड, लेंथ एंड क्या कहेंगे बच्चों, एंगल। ठीक है बच्चों, हमने वेक्टर को कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया बच्चों। वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकली। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ज्योमेट्रिकली हम वेक्टर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और वेक्टर को ज्योमेट्री कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से। कैसे करेंगे, एरो से करेंगे बच्चों। ठीक है, अब एरो के पास क्या होगा, इन एरो हैज, यहाँ पे लिख रखा है बच्चों, टेल, हेड, लेंथ एंड क्या क्या है, एंगल। एक एरो में ये सारी चीजें देखने को मिलेगी बच्चों। टेल भी होगा एक एरो के पास में, और क्या होगा, हेड भी होगा, लेंथ भी होगा, और क्या होगा, एंगल भी होगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकली। कैसे करेंगे, एरो से करेंगे। अब ये देखते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। अब जो देखेंगे, ये देखिए, टेल, ये हो जाएगा हेड, और ये जो है एंगल बनाएगा थीटा, और ये एरो का जो लेंथ है ना बच्चों, ये बताएगा लंबाई, लेंथ को शो करेगा बच्चों। ये देखिए लेंथ ऑफ एरो। और बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एरो है, अब देखिए ये एरो है, एरो का जो ये पार्ट होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं हेड। इसको क्या कहते हैं, हेड। ये जो हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, टेल। ठीक है ना बच्चों, तो ये एरो है, ये जो पार्ट है इसका, इसको क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। इसको क्या कहते हैं, हेड। और ये जो एक रेफरेंस लाइन बच्चों दिया गया, इस पे एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। और एरो का लेंथ यही किसको बताएगा, मैग्नीट्यूड को बताएगा। एरो का लेंथ किसको बताएगा, मैग्नीट्यूड को। अभी हम बताएंगे बच्चों। तो ये टेल है, ये क्या हो गया, हेड। अब इसका नाम दे देते हैं, टेल को मान लिए ए, टेल को क्या मान लिए बच्चों, ए। यहाँ ध्यान दीजिए, टेल को ए और हेड को मान लिए बी। अब यहाँ पे टेल और हेड बच्चों ध्यान रखिएगा, टेल और हेड मिल के क्या बताएगा, नेम ऑफ वेक्टर। टेल और हेड का यूज करके क्या बताएंगे, वेक्टर का नाम बताते हैं बच्चों। लेंथ जो है क्या बताएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। और ये एंगल जो है ना वो क्या बताएगा बच्चों, डायरेक्शन को बताएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द टेल एंड हेड आर यूज्ड टू गिव
नेम ऑफ वेक्टर इज डिनोटेड एज, ऐसे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं डार्कली, ए बी, नाम दे सकते हैं पी, पे भी दे सकते हैं पी, या फिर आप डॉट ठीक है ऐसे पी लिख सकते हैं, डार्क पी। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख रखा है द टेल एंड हेड। बच्चों क्या करेंगे, टेल और हेड का यूज करके हम क्या बताते हैं, टू गिव नेम ऑफ क्या कहेंगे, वेक्टर डिनोटेड एज क्या कहेंगे, ए बी वेक्टर। यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, इस एरो का नाम क्या होगा, ए बी वेक्टर। या तो आप ए बी लिख के इसके ऊपर एरो लगा दीजिए, या फिर बोल्ड लिखिए ए बी। बोल्डली क्या लिखना पड़ेगा आपको, ए बी लिखना होगा, बोल्ड में ऐसे डार्क करके, ठीक है बच्चों। पी भी नाम मान सकते हैं इसको, हम इस पूरे लाइन को क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे, पी वेक्टर होगा। या फिर क्या कहेंगे, बोल्ड लिखे, आप बोल्डली क्या लिखिए, पी लिखिए बच्चों। तो ठीक है, तो आप फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पे कि वेक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, मैंने अभी सबसे पहला प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र कर रहा हूँ कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ज्योमेट्रिकली एरो से करेंगे। एरो के पास क्या क्या होगा बच्चों, तो एरो के पास क्या होगा, टेल होगा, हेड होगा, लेंथ होगा, और क्या होगा, एंगल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये रेफरेंस लाइन है, ये एरो है हमारे पास में, देखिए ये हेड है, इस पार्ट को हेड कहते हैं, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं टेल। बच्चों टेल का हमने नाम दिया है ए, और हेड का नाम दे दिया है बी, ठीक है बच्चों। और ये रेफरेंस लाइन पे एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। और ये जो होता है ना, एरो का जो लेंथ होता है वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड को बताएगा। एरो की जो लेंथ हो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड को। और टेल और हेड का यूज करके क्या बताएंगे, नेम ऑफ वेक्टर। टेल और हेड का यूज करके क्या बताते हैं, नेम ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर के नाम को बताया जाता है। और लेंथ है एरो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। तो हमने इस तरह से लिख रखा है बच्चों, अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लेंथ की बात करते हैं। अब यहाँ आइए, लेंथ की जब बच्चों बात करेंगे हम, तो एरो का लेंथ क्या बताएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। और एक बात याद रखिएगा हमेशा आप, कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे द लेंथ ऑफ एरो इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, या इज यूज्ड टू गिव, is used to gives magnitude of vector. The length of arrow बच्चों, the length of arrow is used to give क्या कहेंगे, magnitude of vector. The magnitude of vector, the magnitude of vector is always क्या कहेंगे, पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड इट इज डिनोटेड एज, ऐसे, या फिर आप ऐसे, ठीक है बच्चों। अब हम लेंथ की बात भी कर लेते हैं। लेंथ क्या देता है बच्चों, डायरेक्शन को बताएगा। तो लेंथ में सॉरी बच्चों, एंगल की बात, एंगल गिव्स क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एंगल गिव्स क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बच्चों, ठीक है। तो इस बात को भी आप अपने कॉपी में नोट करके याद रखिएगा, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ आ जाइए, लेंथ, अगर एरो की लेंथ की बात की तो बच्चों यही तो एरो था मेरे पास में, नहीं ये ए था, ये क्या था, बी था, ये इसकी लेंथ की बात कर रहा है। तो बच्चों लेंथ, एरो की जो लेंथ होगा वो क्या बताएगा, ये क्या था, लेंथ था। लेंथ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हमेशा याद रखिएगा कि जब हम वेक्टर को ज्योमेट्रिकली एरो से रिप्रेजेंट करेंगे तो एरो का जो लेंथ होगा बच्चों वो किसको बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को बताएगा बच्चों, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। क्या पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। या तो इस तरह से लिखा मिलेगा आपको, ये मॉड लगा होता है, जैसे मैथ में इसको मॉड पढ़ते हैं और फिजिक्स में इसको मैग्नीट्यूड पढ़ा जाता है। इसमें जो माइनस वैल्यू आएगा वो बाहर निकला तो हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके अंदर जो माइनस आएगा बाहर आएगा तो क्या होगा, प्लस। या तो इस तरह से लिखा मिलेगा, या फिर सिंपली ए बी मिलेगा आपको, सिंपल ए बी लिखा मिलेगा, उसके ऊपर एरो नहीं रहेगा। तो आप क्या समझेंगे, मैग्नीट्यूड को समझेंगे। हम मैग्नीट्यूड का क्लास
पहले ही पढ़ा चुके हैं बच्चों कि मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ मेजरमेंट इक्वल क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो उतना आप डीप में भी नहीं जाएंगे बच्चों, वहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, लिखने का तरीका क्या है, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस तरह से हम लिखेंगे, ऐसे मोड लगा के, और ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ गया था एक एंगल की बात था कि एरो के पास क्या होता है, एंगल होता है। अभी हमने बताया था ना, ऐसे एक रेफरेंस लाइन था, ये एरो एंगल बना रहा था, ये वेक्टर का नाम क्या था, ए बी। बात कीजिए, अभी फिगर बनाए थे, एंगल क्या था, थीटा था बच्चों। तो एंगल क्या देगा, याद रखना, एंगल गिव्स क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हमेशा याद रखिएगा कि एंगल जो भी वेक्टर क्वांटिटी के, जो भी एरो या कोई भी वेक्टर अगर एंगल बनाता है तो क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। क्या बताएगा, उस वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। तो एंगल गिव्स क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो बच्चों हमने अभी देखा कि एरो के पास क्या क्या होता है, टेल होता है, हेड होता है, लेंथ होता है, और क्या होता है, एंगल होता है। 4 चीजें होती हैं, आप याद रखिएगा कि एरो के पास क्या होगा, टेल, हेड, लेंथ, एंगल। टेल और हेड का यूज करके वेक्टर के नाम को बताई जाती है बच्चों, और एरो का लेंथ का यूज करके क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को बताई जाती है बच्चों। और एंगल क्या देगा, डायरेक्शन। एंगल क्या देगा, वेक्टर का डायरेक्शन को देगा बच्चों। ठीक है ना, तो शायद आप हमारी बच्चों बात समझ गए होंगे। चलिए अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। अगर एंगल की बात हुई इसलिए हम कर रहे हैं बच्चों, एंगल बिटवीन क्या कहेंगे, 2 वेक्टर्स, यानी 2 वेक्टर के बीच में एंगल को कैसे डिफाइंड किया जाएगा। 1 मिनट बच्चों, है ना, 2 वेक्टर के बीच में एंगल को कैसे फाइंड किया जाएगा। आपके पास में 2 वेक्टर दे रखा है और आपको क्या बताना है, एंगल बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि 2 वेक्टर के बीच में एंगल कैसे डिफाइंड करते हैं। एंगल बिटवीन क्या है, 2 वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, लिख रखा पुट द 2 वेक्टर्स टुगेदर विथ देयर टेल ज्वाइंटेड। टुगेदर विथ देयर क्या कहेंगे, टेल ज्वाइंटेड। द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। एंगल बिटवीन क्या कहेंगे, 2 वेक्टर, पुट द 2 वेक्टर्स टुगेदर विद देयर टेल ज्वाइंटेड। ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड, यहीं पे कर देते हैं, इज कॉल्ड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 वेक्टर को साथ में रखेंगे और दोनों वेक्टर क्या ज्वाइन करेंगे, टेल को ज्वाइन करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एंगल बिटवीन क्या कहेंगे, 2 वेक्टर्स। अब यहाँ 2 वेक्टर ले लेते हैं ना बच्चों, यहाँ देखिए, ये कि ये है, ए है इसका नाम, ये एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों वेक्टर को। ये ए वेक्टर है और ये क्या हो जाएगा बताइए, बी वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया, बी वेक्टर। एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर है। अब ये कह रहा है कि 2 वेक्टर, जब एंगल की जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमेशा 2 वेक्टर के रखते हैं, उस दोनों को क्या ज्वाइन करेंगे, टेल को ज्वाइन करना है। आपको क्या ज्वाइन करना है, टेल। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे टेल को ज्वाइंट करते हैं, ये देखिए, ये कौन सा वेक्टर है, ए, और ये क्या है, बी। और ये जो एंगल होगा बच्चों, ये एंगल बिटवीन क्या कहेंगे, ए वेक्टर एंड क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, या बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, यही एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी 2 वेक्टर के बीच को एंगल को फाइंड करना होगा तो हमेशा 2 वेक्टर के टेल को क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। ये देखिए, ये वेक्टर है, बी वेक्टर, दोनों का टेल यही है। ये पार्ट को टेल बोलते हैं ना, तो दोनों के टेल को ज्वाइंट, इसको पढ़ेंगे क्या, बीच में जो एंगल बना है इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर, क्या पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। या तो ए इस बी के साथ एंगल बनाएगा और नहीं तो बी इस ए के साथ क्या करेगा, एंगल बनाएगा बच्चों। ठीक है ना, अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 10। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 10 द एंगल बिटवीन एनी 2 वेक्टर्स is smaller
स्मॉलर देन और इक्वल टू 180 डिग्री। स्मॉलर देन और इक्वल टू क्या कहेंगे 180 डिग्री, या क्या कहेंगे बच्चों बताइए, पाई रेडियन। पाई रेडियन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा या तो क्या होगा वो छोटा होगा या फिर क्या हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा बच्चों। क्या होगा, छोटा होगा या फिर क्या होगा 180 के बराबर होगा। तो एंगल कॉन्सेप्ट में यही है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा बच्चों, अपने कॉपी में नोट कीजिएगा कि हमेशा दो वेक्टर के बीच के एंगल को डिफाइन करते बच्चों तो दो वेक्टर के टेल को क्या करना होगा, ज्वाइंट करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमेशा स्मॉलर एंगल देखा जाएगा, ये स्मॉलर एंगल। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर विल भी क्या होगा, स्मॉलर। याद रखिएगा कि हमेशा दो वेक्टर के बीच का जो एंगल बनेगा वो किसको, कौन सा एंगल होगा, स्मॉलर एंगल। ये बड़ा वाला, ये बाहर का एंगल नहीं लेगा, ये गलत हो जाएगा। अगर इस एंगल की बात करें तो वो डिफाइन नहीं कर पाएगा। हमेशा कौन सा एंगल लेना है, दो वेक्टर के बीच का छोटा एंगल को लेना है। और जो कह सकते हैं अगर किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा या तो छोटा होगा यानी स्मॉलर होगा, नहीं तो क्या होगा 180 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, लिख लीजिए कॉपी में अपने। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लिख लिए होइएगा। हमेशा आपको इतना ही याद रखना है कि दो वेक्टर के बीच बच्चों जब भी एंगल डिफाइन करना पड़ेगा तो दो वेक्टर क्या लेना है, टेल ज्वाइंट करना है। ठीक है ना, दो वेक्टर क्या लेना है, टेल को मुझे क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है। हाँ, अब ये चीज़ याद रखिए कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर होता है तो या तो क्या होगा, या तो छोटा होगा और नहीं तो क्या होगा 180 डिग्री के क्या होगा, इक्वल होगा। रेडियन में बात करेंगे तो कितना होगा, पाई रेडियन। आपको पता है, पढ़ा चुके हैं एंगल के कॉन्सेप्ट में, 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन होता है। अगर बच्चों क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दें फाइंड एंगल बिटवीन F1 वेक्टर एंड क्या कहेगा बताइए, F2 वेक्टर, और ये आपका क्वेश्चन है, ये है F1 और बच्चों ये क्या है बताइए, ये है F2 और दोनों के बीच एंगल कितना है 120। ये क्वेश्चन में है बच्चों आपके पास में, ये फाइंड कह रहा है आपको कि ये दोनों वेक्टर के बीच एंगल डिसाइड कीजिए एंड डिफाइंड कीजिए। बताइए कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा। तो अभी आपको हम बताए हैं एंगल का कॉन्सेप्ट, क्या बताए हैं कि दो वेक्टर के बीच में जब भी एंगल बच्चों फाइंड किया जाएगा तो हमेशा दो वेक्टर के टेल के बीच फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेल नहीं है, यहाँ पे पहले का हेड है दूसरे का टेल है, तो टेल बनाना पड़ेगा मुझे। तो ये पहला का टेल तो दूसरा का तो टेल यहाँ दिख रहा है, लेकिन पहला का टेल यहाँ, इसको क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर लेते हैं। क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे बच्चों। तो ये देखिए यही है हमारा फिगर है। अब जब ये डिस्प्लेस होगा, देखिए ये जब डिस्प्लेस होगा बच्चों तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी इसका टेल अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। हेड कहाँ पहुँच गया, यहाँ F1 का। किसका, F1 का। F1 ही है, ये F1 वेक्टर ही है और ये क्या है बताइए, F2 वेक्टर है। ये सॉल्यूशन का फिगर है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन का फिगर था। तो डिस्प्लेस करेंगे हमेशा, लेकिन कंडीशन है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये जहाँ से यहाँ जितना बड़ा है, अगर 5 मीटर का है तो आगे 5 मीटर ही डिस्प्लेस होगा। अब ये एंगल कितना है बताइए, ये एंगल जो है 120 है बच्चों, ये एंगल कितना 120। तो ये बचेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, ये एंगल टोटल लाइन का एंगल कितना होता है 180 होता है। कितना होता है 180 होता है। अगर यहाँ से ऐसे एंगल काट ले, यहाँ से ये बना दे, जैसे मान लीजिए 60 बना दे बच्चों, ये क्या बना दे 60, तो ये टोटल कितना है 180 है। तो ये जो बचेगा वो क्या होगा, पाई माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। बचेगा क्या होगा, पाई माइनस थीटा, क्योंकि 180 में से ही तो 60 कटा है ना बच्चों। तो यहाँ पर 180 अब माइनस थीटा कितना बना रहा है इधर 60, तो 60 करते हैं बच्चों तो कितना मिलेगा 120। कितना मिलेगा, ये एंगल जो बनाएगा, ये वेक्टर जो एंगल बनाएगा इधर का वो क्या होगा 120। तो उसी तरह से इधर कितना बना है 120, और ये जो कटेगा ये तो आगे डिस्प्लेस कर दिया ना बच्चों, ये टेल इसका आ गया। देखिए F2 का टेल यहाँ है और F1 का टेल, दो टेल के बीच एंगल डिफाइंड होता है। तो ये तो 120 पहले से क्वेश्चन में दे रखा बना रहा है बच्चों ना, तो ये जो होगा वो क्या होगा, पाई माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। पाई माइनस थीटा के मतलब क्या हो जाएगा बताइए, 180 यानी 180 अब माइनस थीटा के ऊपर क्या लिखेंगे 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 60। क्या हो जाएगा 60 बच्चों। तो यहाँ जो एंगल बनेगा F1 F2 के बीच कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री। आपको ये याद रखना है कि एंगल जब भी दो वेक्टर के बीच फाइंड किया जाएगा तो दो टेल के बीच, अभी पढ़ाए हैं हमेशा, दो वेक्टर के टेल के बीच एंगल फाइंड किया जाता है तो क्या होगा 60 डिग्री। कितना आएगा 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आप समझ गए होंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए एंगल बिटवीन F1 एंड क्या कहेंगे F2 इज 60 डिग्री। इज क्या हो जाएगा 60 डिग्री। आप देख लीजिए यहाँ पे। तो हमेशा याद रखिएगा कि दो टेल, अगर टेल नहीं भी है बच्चों तो आपको टेल बनाना पड़ेगा। और टेल कैसे बनेगा, वेक्टर को डिस्प्लेस कर देंगे और ये F1 को डिस्प्लेस करेंगे, टेल यहाँ आ जाएगा
और एंगल हम फाइंड कर लिए बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक कॉन्सेप्ट था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो हमने बच्चों बता दिया आपको। और प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर की क्लास आज हुई थी और ये कंप्लीट हो चुकी है। तो प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर कुछ है नहीं, वेक्टर को कैसे जो रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकली, जिसमें क्या होगा, कैसे करेंगे, एरो से करेंगे। ज्योमेट्रिकली कैसे करेंगे, एरो से। एरो के पास क्या होता है, टेल, हेड, लेंथ, एंगल। टेल और हेड मिलके क्या बनाएगा, वेक्टर के नाम को बताता है बच्चों, नेम देता है। और लेंथ क्या देता है, मैग्नीट्यूड को देता है। और एंगल क्या देगा, डायरेक्शन देगा बच्चों। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम वही पढ़े हैं बच्चों। एंगल को फाइंड करना होगा वेक्टर के बीच का, तो कैसे फाइंड करते हैं, दो टेल को ज्वाइंट करके, दोनों वेक्टर को टेल को ज्वाइंट करेंगे, उसके बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। हमेशा याद रखिएगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में हमेशा दो वेक्टर को टेल को ज्वाइन करते हैं, जो स्मॉलर एंगल मिलेगा वो क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा या तो वो छोटा होगा या फिर 180 के इक्वल हो जाएगा। और हमने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो अब अगली क्लास जो आपकी होगी बच्चों, वो देखते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स की क्लास होगी। आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं पढ़ के आइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, ओके, धन्यवाद।